जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में जिज्ञासा डिफेंस एकेडमी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे पिछली क्लास में हमने नाउन एंड नंबर के कंप्लीट रूल्स कर लिए थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो स्पॉटिंग एरर करने वाले हैं कि इसमें कैसे एरर को हम बिना हिंदी निकाले छाटे, ठीक ना, कैसे एरर को सॉल्व करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे कि कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। तो मैंने क्या बोला था कि आपको किसी भी सेंटेंस का हिंदी नहीं निकालना है। हिंदी मीनिंग से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारे रूल्स को देखे हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी बुक से आप कोई भी एरर लीजिए, आप बिना हिंदी मीनिंग निकाले कर सकते हैं। हमने अपने रूल्स में क्या बताया था कि कहीं भी आपको अगर ये कैटल्स दिख जाए तो कैटल में कभी भी एस नहीं रहता है। तो एरर कहाँ है? यहाँ कैटल होगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा? एस नहीं लगेगा। चूंकि यह प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, तो ये तो सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही वाज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। फ्रेंड जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डर्स, एल्म्स, राशंस, इतना जो भी रहता है उसमें हमेशा क्या रहता है? एस रहता है। तो यहाँ पे एस मिस कर दिया है तो क्या होगा? हमारा कहाँ एरर है? ऑर्डर में हमेशा क्या रहेगा? एस रहेगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। एकदम ध्यान से आप देखते जाइए, आपको कहीं हिंदी मीनिंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप हमारे रूल्स को देखिए। अगर रूल्स को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहां से देख सकते हैं उस वीडियो को, फिर इसको हल कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड। देखिए फ्रेंड्स कहाँ फाइल दिखा? यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पोएट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, सीनरी, ये जितना है इसका कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आई ई एस नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे वाई रहेगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स। देखिए इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 25, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मैंने क्या बोला था आपको कि सेंटेंस में कहीं भी इंफॉर्मेशन दिख जाए, कहीं भी, तो उसमें आपको एस नहीं लगाना है। इसमें कभी भी एस नहीं आता है। तो फॉल्ट कहाँ है? इंफॉर्मेशन में एस नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। देखिए कितना चुटकियों में हल करते जा रहे हैं हम लोग, और आप इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप हमारे रूल्स को नहीं देखेंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश ऐसे सिखा रहा हूं बिना हिंदी मीनिंग निकाले, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। अब हम यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि मिसचीफ यहाँ पे दिख रहा है ना, कभी भी इसमें एस नहीं लगेगा। क्या लगेगा? कभी भी इसमें एस नहीं आता है। तो आप यहाँ पे किस में फॉल्ट का है? हमारा मिसचीफ में। तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको शीप्स दिख गया, और मैंने आपको रूल्स में बताया था कि कभी भी डियर हो गया या सीप हो गया, इसमें कभी भी एस नहीं आता है। तो यहाँ पे एस आया है तो एरर कहाँ है? हमारा सीप में है, ठीक ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्या कहता है क्वेश्चन कि आई हैव नॉट गन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, ठीक ना। फ्रेंड्स हमने क्या बताया था आपको? हमने एक बहुत लंबी सीरीज दिया था वर्डों का, और हम आपने को बताए थे, जैसे कि हम आपको दिए थे क्या कि जैसे बोल दिए थे कि थैंक्स हो गया, ठीक ना, उसके बाद प्रोसीड्स हो गया। ये जितने वर्ड्स है इसमें हमेशा एस, आप रूल्स को मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक ना, उस वीडियो को। प्रोसीड्स हो गया, रिचेस हो गया, कंटेंट्स हो गया, इन सब में क्या होता है? हमेशा एस आता है, कभी भी इनमें से एस
मिस नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फॉल्ट कहाँ दिख रहा है, कंटेंट में। कंटेंट में कहाँ फॉल्ट है, यहाँ पे हमको एस लगाना चाहिए था लेकिन एस नहीं दिया है, तो एरर कहाँ है, कंटेंट में। देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है बिना हिंदी मीनिंग निकाले, ठीक ना। इसके लिए आपको हमारे रूल्स तैयार होने चाहिए, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्या करा है कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल इन यूके, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है, जब भी मैं बोला था कि जब भी कंपाउंड नाउन आए आपको, यानी कि संयुक्त संज्ञा है, तो हमेशा जो मेन रहता है उसी का बनता है, क्या बनता है, जो हमेशा मेन रहता है उसी में हम एस लगाते हैं। तो यहाँ पे मेन कौन है, सिस्टर है ना, तो एस कहाँ लगेगा हमारा, एस कहाँ लगेगा हमारा, सिस्टर में एस लगेगा। कहाँ एस लगेगा, सिस्टर में एस लगेगा। तो हमारा फॉल्ट कहाँ है, ला में एस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आई हैव हिम टू 500 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन सेविंग अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या फॉल्ट है फ्रेंड्स, जैसे हम आपको रूल्स बताए थे कि कहीं भी हाइफन आ जाए और हाइफन के पहले कोई संख्यात्मक शब्द आए ना, तो हाइफन के बाद कभी भी एस या एस वाला वर्ड नहीं आता, यानी कि कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता है। मैंने आपको रूल्स बताया था कि अगर हाइफन आ जाए, हाइफन से पहले कोई न्यूमेरिकल वाला यानी कि नंबर वाला कोई वर्ड आ जाए, कोई संख्यात्मक शब्द आ जाए, तो हमको क्या करना है, उसके बाद हमेशा सिंगुलर रखना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हुआ है, हमारा रुपीज में क्या दिया है, एस लगाया है, रुपीज में एस लगाया है, तो हमको यहाँ से एस को हटा देना है। तो हमारा गलती कहाँ है, रुपीज में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इतना आपको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चुटकियों में हल करें, कम समय में ज्यादा सीख पाए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्ट इन रीडिंग, ठीक ना। देख रहे हैं सेंटेंस को बस हमको इंग्लिश पढ़ना है, उसमें से हमको अपना रूल्स खोजना है कि हाँ हमारा रूल्स कहाँ पे है, कहाँ लागू हो रहा है, हमारे वर्ड्स कहाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको स्पेक्टिकल दिख रहा है ना, हमको इसके हिंदी से कोई मतलब नहीं है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, बस हमको अपने रूल्स से मतलब, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपको हिंदी आती है कि नहीं, बशर्ते ये देखेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे स्पेक्टिकल है, तो हमने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी चीज हो जिसमें दो भाग हो, क्या हो, दुनिया का कोई भी चीज हो जिसमें दो भाग हो, जैसे कि हम बताए थे ये हो गया, कैंची हो गया, चश्मा हो गया, पैंट हो गया, जो भी चीज है जिसमें दो भाग दिखते हैं, जिसमें दो पार्ट होना, उसको हमेशा प्लूरल के रूप में रखते हैं। किस में रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं। तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा। चश्मा भी दो भाग होता है कि नहीं होता है, देखिए चश्मा ऐसा होता है, इसमें भी दो पार्ट होता है ना, तो चश्मा को हम क्या रखेंगे, प्लूरल में हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा एस लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है हमारा कि अरबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर। इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगाया है आर और वर्ब से पहले हमेशा नाउन या प्रोनाउन यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक नाउन दे गया अरबियन नाइट्स, क्या दिख गया, अरबियन नाइट्स। अरबियन नाइट्स क्या है, एक बुक का नाम है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अरबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। तो यह एक बुक का नाम है, जैसे गुलिवर्स ट्रैवल्स हो गया, ठीक ना, अरबियन नाइट्स हो गया। ऐसे जो बुक के नाम है हमेशा क्या होते हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या लगा दिया है, प्लूरल लगा दिया है। कौन सा वर्ब लगा दिया है, प्लूरल वर्ब लगाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईज कर देंगे, क्या होगा, यहाँ पे ईज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना। फिर यहाँ पे देखिए हमारे एक और सेंटेंस आ गया कि राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। मैंने आपको एक जो सीरीज दिया था आप उसको अच्छे से देख लीजिए, उसमें ये राशन से भी आता है। ये बहुत ही चुनिंदे वर्ड हैं, क्योंकि बार बार कॉमन एरर में अगर नाउन से कॉमन एरर बनाएगा तो आपको यहीं से देगा, ठीक ना। तो इसमें क्या रहेगा, हमेशा एस आता है तो राशन हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस एंड
हैड टू रिट्रीट। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमको अपॉस्ट्रोफी एस दिख रहा है। तो अपॉस्ट्रोफी एस का नियम होता है कि वो जो बाद वाले वर्ड में आता है, किस में आता है, हमेशा बाद वाले में आता है। एक चीज और है कि अगर कहीं भी आपको निर्जीव वस्तु हो ना, जो निर्जीव हो जिसमें जान ना हो उसमें ऑफ आता है, और जो सजीव रहता है उसी में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक ना। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब चलिए हम इसको देखते हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस जो है यहाँ पे लगाया है फर्स्ट वाले में, लेकिन यहाँ पे गलत है। इसको कहाँ लगाएंगे, बाद वाले में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो मेन वर्ड है उसी में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक ना। कमांडर इन चीफ, ये एक पद का नाम है, तो पद के नाम के अंत में ही लगेगा अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। क्या कह रहा है कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। अब देखिए, दो भाग वाले जो होते हैं उसको हमेशा प्लुरल के रूप में रखते हैं, ये तो सही है। लेकिन जब यहाँ पे ए आर्टिकल आ गया है ना, अ पेयर यानी कि एक जोड़े की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब रहेगा। क्योंकि जब भी स्टार्टिंग में कोई भी आर्टिकल आ जाए ना, ए आ जाए, एन आ जाए, तो हमेशा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो गया, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। व्हाट क्राइटेरिया, अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया वर्ड हम आपको बताया था ना कि अगर आपको कहीं भी क्राइटेरिया दिख जाए, तो अब देखिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर, तो नाउन भी तो सिंगुलर ही होना चाहिए। तो अब हमको करना क्या है कि हमको सिंपल से, अब क्राइटेरिया तो हमारा क्या है, प्लुरल नाउन है, इसको क्या करेंगे, जब सिंगुलर बनाना होगा तो ए हटा के ओ एन जोड़ देंगे, क्योंकि ओ एन को नाम ए में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन, क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एल्यूमनस ऑफ द कॉलेज आर इनवाइटेड टू कॉलेज फंक्शंस एवरी ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहा है, ये वर्ड जाना पहचाना वर्ड है ना, ये क्या है, जाना पहचाना वर्ड है। ये क्या है, हमारा सिंगुलर है ना। अभी यहाँ पे वर्ब क्या लगा है, प्लुरल लगा है। तो या तो आप इसको प्लुरल बना दीजिए, ठीक ना, तो ये तो प्लुरल होगा नहीं, तो या तो इसको प्लुरल बना दीजिए या नहीं तो इसको सिंगुलर बना दीजिए, ठीक है, दोनों में से। तो यहाँ पर अगर इज करते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ही टर्न पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक ना। अब देखिए हम क्या बताए थे कि बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए, उससे पहले कोई नाउन आए, फिर बाद में फिर वही नाउन रिपीट होना, तो दोनों क्या होता है जी, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। तो इसमें से एज हट जाएगा, ठीक है, एस हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि माई कजिन ब्रदर इज एक्सपेक्टेड टूडे। अब देखिए यहाँ पे कजिन आ गया, उसके बाद ब्रदर आ गया। तो आप एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको कजिन दिख जाए तो उसके बाद ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर कुछ भी नहीं आता है, ओनली क्या रहता है, कजिन ही रहेगा। तो कजिन के बाद ये ब्रदर नहीं आएगा, ठीक है। कजिन के बाद क्या होगा, ब्रदर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि कजिन के बाद ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर कुछ भी नहीं लगता है, तो यहाँ पे ब्रदर नहीं रहेगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस हैज बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा जाना पहचाना वर्ड है हमारा, यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, कस्टम। क्या है, यहाँ पे देखिए कस्टम दिख रहा है। तो कस्टम में क्या रहता है, हमेशा एस रहता है। कस्टम में हमेशा क्या रहता है, एस रहता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगले में देखते हैं, फिर से आ गया हमारा वही क्वेश्चन। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, ये दोनों जगह एस नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए हमारा क्या कहता है क्वेश्चन। अगला करेगा, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरियन तो खुद ही सिंगुलर है, अगर इसको प्लुरल बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया। क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया। ओ एन हटा के क्या करेंगे, ए लगा देंगे, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पीपल इंचेंटेड मी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है फ्रेंड्स, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप चाहते हैं वैसे एग्जाम देना जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है सिलेबस में,
तो आप मेरे इस टेक्निक से इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमसे जुड़िए। हम आपको इंग्लिश स्कोर करना सिखाएंगे कि हमको इंग्लिश पढ़ना कैसे है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब हमको यहाँ पे सराउंडिंग दिख गया। हमको इसमें नियम क्या पता है भाई कि इसमें हमेशा एस रहता है, और हमको यहाँ पे एस तो दिख नहीं रहा है, तो फॉल्ट कहाँ है, इस वाले में है, सराउंडिंग के पास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरेड ऑल हिज लगेजेस। ये देखिए लगेज हो, बैगेज हो, पैकेज हो, ठीक है, इन सब में कभी भी एस नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस आया है यानी कि कहाँ गलत है, लगेज में गलत है, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि द सीनरीज ऑफ बलिया इज वेरी चार्मिंग। अब हमको बताइए कि हमने आपको बताया था पोएट्री, इन्फेंट्री, ठीक ना, पिजेंट्री, सीनरी, इसमें क्या बताया था कि कभी भी एस या आई एस नहीं लगता, इसका कभी प्लूरल नहीं बनाते हम लोग। तो कहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होगा, आई एस नहीं होके यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा, ठीक ना। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस डैट कैन। अब देखिए आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे हम क्यों जाए, हमारा वर्ड यही मिल गया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे गया, और हम जानते हैं कि इसमें कभी भी एस नहीं आता है, इंफॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के हमारे 25 जो थे ईरर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, पहले आप जाके उन रूल्स को देख लीजिए, फिर आपको लगाने में बहुत अच्छा लगेगा यह क्वेश्चन, ठीक ना। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।